नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए तो बात करने वाले हैं आज पूजा रायपुर में हुए सरकारी शिक्षकों के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन का। जैसे कि आप सबको पता है कि आज 28 मई को अलग अलग शिक्षक संघों के द्वारा ना विशाल धरना प्रदर्शन का एक ऐलान किया गया था। और आज 28 मई के डेट में हमने देखा है कि पूजा रायपुर में विशाल भीड़ हमको देखने को मिली है। सरकार की युक्तियुक्तकरण का जो प्रक्रिया चालू किया गया है, युक्तियुक्तकरण का जो सिलसिला चालू किया गया है, उसके विरोध में। जैसे कि आप पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, युक्तियुक्तकरण के नाम पर सरकार सेटअप में परिवर्तन करने जा रही है। 2008 वाला जो सेटअप है, 2 शिक्षकों के भरोसे एक स्कूल को चलाने का एक नया फार्मूला तैयार किया गया है सरकार के द्वारा और विभाग के द्वारा। इन्हीं सब बातों के विरोध में, सेटअप में परिवर्तन के विरोध, पहली बात युक्तियुक्तकरण के द्वारा जो स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, उनसे बहुत सारे पोस्ट खत्म होने की आशंका है। प्रधान पाठक के पोस्ट खत्म होने की आशंका है। इन फ्यूचर आने वाले समय में प्रमोशन के लाभ से वंचित होने की आशंका है। नए शिक्षक भर्ती के होने का आशंका है। और इन्हीं सभी आशंकाओं के बीच में, इन्हीं सभी आशंकाओं के कारण सरकारी शिक्षकों का एक विशाल गठबंधन हमको देखने को मिला है। सरकारी शिक्षकों का जो अलग अलग संघ है, वे सभी एकजुट हुए हैं और एक आवाज में शासन के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि जो युक्तियुक्तकरण का प्रक्रिया चालू किया गया है, वो कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला है सरकारी स्कूलों का जो अस्तित्व है, सरकारी स्कूलों का जो भविष्य है ना, उस पर कहीं ना कहीं एक आघात पहुंचाने वाली ये नियम बताया जा रहा है युक्तियुक्तकरण को। क्योंकि उसमें जो टीचर्स कम करने वाली बात कही गई, देखिए कहीं भी किसी भी स्कूल में शिक्षकों की संख्या को अगर कम करेंगे ना, तो उसमें गुणवत्ता में सुधार वाली कहीं बात नहीं है। हालांकि सरकार कई बार बोलती हुई नजर आई है कि हम जो भी युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों की भलाई में है और उससे कहीं ना कहीं गुणवत्ता सुधार की एक स्टेप है। लेकिन किसी भी जगह से संसाधन को कम करना, शिक्षकों को कम करना, कैसे गुणवत्ता में सुधार वाली बात होगी, ये समझ से परे है। क्योंकि गुणवत्ता में सुधार अगर करना है तो शिक्षकों को बढ़ानी चाहिए। प्राइमरी स्कूलों में तो ऑलरेडी शिक्षक कम है, तो और ज्यादा शिक्षक देनी चाहिए। मिडिल स्कूलों में सब्जेक्ट वाइज शिक्षक देनी चाहिए। अलग अलग हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों में विषय के शिक्षक नहीं है, तो सेटअप में बढ़ोतरी करके ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की व्यवस्था करी जानी चाहिए। स्कूलों में नया शिक्षक का नियुक्ति किया जाना चाहिए। लेकिन उनके विरुद्ध हम क्या देख रहे हैं, शिक्षकों की संख्या को और कम किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों को समेटा जा रहा है एक जगह में। अलग अलग जो स्कूल है जिनका अपना अलग अस्तित्व है, अपना अलग अस्तित्व के कारण अपने अलग डेवलपमेंट कर पाने में वो स्कूल सक्षम है ना, सारी चीजें, सारा व्यवस्था उनका अलग है, उनको एक स्कूल में कंबाइन करके एक सिंगल स्कूल में बदलकर जो सारी चीजें हैं उसको समाहित करने वाली ये नियम है, जो युक्तियुक्तकरण का नियम अपनाया गया है शासन के द्वारा। वो तो इन्हीं सारी चीजों को ना सरकार को बताने के लिए, सरकार को थोड़ा सा अपनी इस दिशा निर्देश पर समीक्षा करने के लिए अलग अलग जो शिक्षक संघ है, पूरे प्रदेश के शिक्षक इकट्ठे हुए थे आज तूता रायपुर में। जो विशाल भीड़ आप देख पा रहे हैं, ये एक तरह से मोटिवेशन है उन सभी युवाओं के लिए जो नए शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पर इकट्ठे होते हैं तूता रायपुर में। तो ऐसी भीड़ दिखनी चाहिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही विशाल भीड़ आपको देखने को मिल रहा है, चाहे वो फीमेल टीचर्स हो या मेल टीचर्स हो, सभी इसमें अपनी भागीदारी दी है। तो ऐसी भीड़ दिखनी चाहिए इन फ्यूचर। जैसे कि आप सबको पता है कि 1 जून से युवाओं का भी आंदोलन होना है नए शिक्षक भर्ती को लेकर। फिलहाल अगर हम इस आज के आंदोलन की बात करें, तो आज के आंदोलन का क्या आउटपुट निकला, क्या सरकार से कुछ सकारात्मक बातें हो पाई, तो देखिए आज के इस आंदोलन का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया है। सचिव स्तर की जो वार्ता हुई है जो संघ के मुखिया है उन लोगों के साथ, उस पर फिलहाल सहमति नहीं बन पाई है। और इस असहमति के कारण से जो जितने भी शिक्षक संघ है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर चुके हैं। देखिए आज के इस आंदोलन के बाद, आज के इस विशाल आंदोलन के बाद सरकार से कोई सकारात्मक पहल या सकारात्मक जवाब या सकारात्मक स्टेप देखने को नहीं मिला, जिसके कारण से आगे आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा, इसका ऐलान किया गया है आज। सबसे पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल की स्टार्ट होगी रायपुर संभाग से, और उसके बाद चरणबद्ध तरीकों से अलग अलग संभाग वाइज रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा में अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जाएगा। और तब तक सारे टीचर्स पीछे हटने के मूड में नहीं है, जब तक ये युक्तियुक्तकरण में जो नकारात्मक चीजें हैं, जो दूरगामी नकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं, वो अगर जब तक खत्म नहीं कर देते, तब तक ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलते रहेगा। तो इस तरह से आप देख पाएंगे कि सरकार अपनी युक्तियुक्तकरण को लेकर निरंतर प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है, तो वही शिक्षक भी अपनी इस मांगों को लेकर अडिग है। और निरंतर सरकार के सामने इस बातों को रखने का प्रयास किया जा रहा है कि युक्तियुक्तकरण का जो दिशा निर्देश है, जो गाइडलाइन जारी किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटियां है और उस पर फिर से एक बार पुनर्विचार जरूर करनी चाहिए। 2008 वाले सेटअप में किसी भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं किया जाना चाहिए भैया। स्कूल में और टीचर्स बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकारी स्कूलों को अगर बहुत अच्छा करना है तो वहां संसाधन को बढ़ाने की आवश्यकता है, न कि संसाधन को कम करने का।
तो हम भी शासन से अनुरोध करते हैं कि युक्तियुक्तकरण का जो गाइडलाइन है उस पर एक बार पुनर्विचार जरूर किया जाए। देखिए, राज्यों में अलग अलग जो विभाग है ना, वो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं। अगर हमारे बॉडी के किसी भी अंग में किसी भी तरह का कोई समस्या हो रहा है, किसी भी तरह से कोई विकार नजर आ रही है ना, तो उस विकार को खत्म करने के लिए उसको ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता होती है, न कि उस अंग को काटकर अलग कर दिया जाए। तो सरकार को इस चीज को समझनी चाहिए। उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा, एक विभाग, एक अंग में अगर कोई विकार नजर आ रहे हैं, कोई कमियां नजर आ रही हैं, तो ये नहीं है कि उन कमियों के कारण उस अंग को ही काट कर अलग कर दे, बल्कि उन कमियों का उचित समाधान ढूंढ करना, उसका उपचार करने की कोशिश किया जाना चाहिए। सरकारी स्कूलों में अगर कहीं पर कोई कमियां नजर आ रही है, तो उन कमियों का उपचार ढूंढकर उसको दूर करने की कोशिश करी जानी चाहिए। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि युक्ति उत्करण को लेकर, शिक्षकों की मांगों को लेकर और हम युवाओं की मांगों को लेकर भी जल्दी हमको सरकार से सकारात्मक कदम देखने को मिले और सभी सेटिस्फाइड हो, सबके हित में चीजें हो, युवाओं के, छात्रों के, शिक्षकों के और पालकों के और पूरे समाज के हित में फैसला आगे आने वाले दिनों में होनी चाहिए। इसी उम्मीदों के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।